हाय फ्रेंड्स, आपने मुझे कई बार सुना गॉलब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। आज मैं आपको बताता हूँ गॉलब्लैडर स्टोन्स होते क्यों हैं। फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 इयर्स। सो बेसिकली फैटी ओबेस पेशेंट्स, फर्टाइल जो कि फर्टाइल लेडीज हैं, फीमेल फैक्टर्स एंड द लेडीज हु आर इन 40s, दे आर द मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर गॉलब्लैडर स्टोन। उसके अलावा किसी में भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हाई फैट डाइट, कोलेस्ट्रॉल का डाइट में ज़्यादा होना। बेसिकली गॉलस्टोन्स होते क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस से क्रिस्टल्स बन जाते हैं गॉलब्लैडर में, जिसको गॉलस्टोन्स बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन है। दूसरे एक होते हैं पिगमेंट स्टोन्स, जो कि ब्लड के डिसऑर्डर्स में बनते हैं, जैसे कि हिमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का इंटेक डाइट में ज़्यादा होना, दूसरा हमारी डाइट में फाइबर का कम होना। और फाइबर क्या करते हैं? बाइल एसिड्स को पकड़ लेते हैं और उसको मोशंस के साथ निकाल देते हैं। अब लिवर को ज्यादा बाइल एसिड बनाना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। तो हाई फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बाइल स्टोन्स कम बनेंगे। रैपिड वेट लॉस होने के कारण भी आपका कोलेस्ट्रॉल बन सकते हैं। क्यों? ऐसे में लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बाइल में सिक्रीट करना पड़ता है। नाउ देयर आर सम फीमेल्स जो पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे होती हैं। तो दीज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज कॉजेज इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन विच कॉजेज इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब एक और इंपॉर्टेंट कारण होता है गॉलस्टोन बनने का, जिसमें ये देखा गया है गॉलब्लैडर की एम्प्टिंग कम हो जाती है। ये यूजुअली लाइफस्टाइल होता है। डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ये एक मेन कारण होता है। मील्स स्किप करना, खाना खाएंगे तो ही गॉलब्लैडर काम करेगा ना। अगर मील स्किप करेंगे तो गॉलब्लैडर कम काम करेगा, एम्प्टिंग कम हो जाएगा। तो हम इन फैक्टर्स को अवॉइड करें और गॉलस्टोन्स होने से बचें।